अध्याय 14। राम ने आगे कहा, युवावस्था में व्यक्ति कामासक्त होता है। जिस शरीर में मांस, रक्त, हड्डी, बाल और त्वचा के योग के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, उसमें उसे सौंदर्य और आकर्षण दिखाई देता है। यदि यह सौंदर्य स्थायी होता, तब भी उसके सोच को उचित ठहराया जाता। परंतु दुख की बात यह है कि वह अधिक समय तक नहीं रहता। इसके विपरीत जो मांस सौंदर्य का सूचक था, प्रिया के सौंदर्य और आकर्षण का आधार था, वही सबसे पहले झुर्रियों से भरे बुढ़ापे की कुरूपता में बदल जाता है और फिर उसे या तो आग के हवाले कर दिया जाता है या गीध, कीड़े मकोड़े आदि खा जाते हैं। जब तक यह शरीर रहता है, काम वासना व्यक्ति के दिल और दिमाग दोनों को खाती रहती है। इसके द्वारा सृष्टि का परिचालन होता है, परंतु जब इसका आकर्षण समाप्त हो जाता है, तो यह संसार भी समाप्त हो जाता है। जब बालक अपनी बाल्यावस्था से असंतुष्ट होता है, जवानी आ विराजती है, और जब जवानी असंतोष और कुंठा से त्रस्त हो उठती है, तो बुढ़ापा अपना अधिकार जमा लेता है। जीवन कितना क्रूर है। जिस प्रकार वायु पत्ते पर से बूंद को गिरा देती है, उसी प्रकार बुढ़ापा शरीर को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार विष की बूंद शरीर में प्रवेश करते ही फैल जाती है, उसी प्रकार जरा, बुढ़ापा भी संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है, उसे तोड़ देती है और उसे हंसी का पात्र बना देती है। यद्यपि वृद्ध व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, तो भी इच्छाएं उसकी फूलती फलती रहती हैं। वह अपने से पूछता है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आदि आदि। परंतु तब तक अपने जीवन क्रम को बदलना उसके लिए असंभव हो जाता है। इस प्रकार न वह अपनी जीवन शैली को बदल पाता है और न उसे सार्थक ही बना पाता है। जरा का प्रारंभ होते ही कफ, सफेद बाल, सांस की परेशानी, बदहजमी, दुर्बलता आदि कष्टप्रद लक्षण प्रकट होकर व्यक्ति का समय पूर्व ही स्नायविक निपात कर देते हैं। जब बूढ़े व्यक्ति के सफेद सिर को यम तरबूज की तरह देखता है, तो उसकी ओर लपक पड़ता है। जिस प्रकार बाढ़ नदी तट पर खड़े पेड़ की जड़ों को काट देती है, उसी प्रकार बूढ़ापा तेजी से जीवन की जड़ों को काट देता है। फिर मौत आ जाती है और उसे उठा ले जाती है। बुढ़ापा उस राजसी अग्रदूत की तरह है जो मृत्यु रूपी सम्राट के आगे आगे चलता है। बुढ़ापा कितना रहस्यमय और स्तब्धकारी है, जिन्हें शत्रु जीत नहीं पाते और जो लोग अगम्य पर्वत शिखरों पर जाकर निवास करते हैं, उन्हें भी यह जरा राक्षसी दबोच लेती है।